हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है डे ड्रीम्स, इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखो तो देख लो। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, चलो भी स्टार्ट करते देखते क्या है डे ड्रीम। इसमें देखो पहले आपको क्या है, गिव मीनिंग्स। और बच्चों इसमें जो भी आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है ना वो भी मैंने कराया है, आप वीडियो देखो, आगे आपको सब मिल जाएगा। ओके, अब देखो इसमें पहला क्या है, आइडल। आइडल मतलब क्या होता है, यूजलेस, मतलब जो बिना काम का हो। अर्थन, अर्थन मतलब क्या होता है, मेड ऑफ बेक्ड क्ले और मड, मतलब जो क्ले या मिट्टी से जो बना रहता है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या, कोमोशन। कोमोशन मतलब क्या होता है, अलॉट ऑफ नॉइज, कन्फ्यूजन एंड एक्साइटमेंट, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ या तो कन्फ्यूजन या एक्साइटमेंट मतलब खुशी। ठीक है, फोर्थ क्या, स्टाउट। स्टाउट मतलब क्या, थिक, मतलब मोटा आप बोल सकते हो। ओके, आगे क्या है देखते हैं। अभी देखो आपको फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ में आपको है स्विश। स्विश मतलब क्या है, मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड, मतलब कि हवा में जल्दी जल्दी घुमाना और एक हल्की सी आवाज़ पैदा करना। जैसे कि आप कोई डंडा लेके हवा में घुमाते हो ना जल्दी जल्दी, तो ऐसे आवाज़ भी आती है ना, वही। ठीक है, सिक्स क्या है, पाउंड। पाउंड मतलब क्या है, हिट विद ग्रेट फोर्स, मतलब बहुत जोर से मारना। सेवन क्या है, एस्टोंडेड। एस्टोंडेड मतलब क्या होता है, वेरी सरप्राइज, मतलब बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। एट द एंटिक्स। एंटिक्स मतलब क्या होता है, सिली और अनयूजुअल वेज ऑफ बिहेविंग, मतलब कि आप बोल सकते हो आसान शब्दों में बचकानी हरकत करना। नाइन क्या, रूइन। रूइन मतलब क्या, डैमेज, मतलब नुकसान, बर्बाद करना। टेंथ है विल्डिंग। विल्डिंग मतलब क्या, कैरिंग एंड यूजिंग समथिंग, मतलब कोई चीज़ लेकर जाना और इस्तेमाल करना। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपको। अभी देखो बी में आपको क्या दिया गया है, अरे सॉरी, फर्स्ट के बी में आपको क्या है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। यहाँ पे आपको क्या करना है, इन शब्दों को आपको पढ़ना है, इन वर्ड्स को, और अपनी बुक में कॉपी करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। देखो पहला क्या है, आइडल। आइडल मतलब बिना काम का, इनफ मतलब काफ़ी, एक्सक्लेम मतलब आश्चर्यचकित होना, कॉमोशन मतलब चिल्लाना, एस्ट्रोनेड मतलब आप बोल सकते हो, एस्ट्रोनेड मतलब क्या, आप बोल सकते हो आश्चर्यचकित होना। उसके आगे क्या आपको, एंटिक्स मतलब एंटिक्स मतलब क्या, ऐसे आपको बताया था, बचकानी हरकत ये सब करना। वंडर मतलब घूमना। विल्डिंग मतलब लेकर जाना, इस्तेमाल करना। ओके, ये सब अलग अलग शब्द है, खाली आपको अपनी बुक में लिखना है, आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। ओके, सिर्फ कॉपी करना है। आगे देखते हैं, अब देखो सेकंड में आपको क्या है, सेकंड में हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब कि आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल क्या है, व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू बाय, मतलब जो पति था वो क्या खरीदना चाहता था। आपका आंसर क्या है, द हस्बैंड वांटेड टू बाय अ फ्यू काउज। आंसर क्या है कि जो पति था वो कुछ गाय खरीदना चाहता था। सेकंड क्या है देखो, व्हाट प्लान्स डिड द वाइफ मेक, मतलब कि जो पत्नी थी उन्होंने क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई। आपका आंसर क्या है, द वाइफ प्लान्ड टू मेक अ प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर एंड घी। क्या बोला है कि जो वाइफ थे उन्होंने बहुत सारा दही, मक्खन, घी बनाने की योजना की। शी वुड यूज वन अर्दन पॉट फॉर मिल्क, वन फॉर दही एंड वन फॉर बटर। और क्या उन्होंने प्लान बनाया है कि एक जो मिट्टी का जो मटका है उसमें दूध रखेगी, और एक में वो दही रखेंगी, और एक में वो मक्खन रखेंगी। शी वुड पुट द घी इन अ जार, और वो घी को एक जार में रखेंगी। शी वुड यूज द रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू हर सिस्टर, और वो बाकी का जो मटका है उसमें अपनी बहन को दूध भेजा करेंगी। ठीक है, यहाँ पे ये बताया। आगे देखते हैं, अभी देखो आपको थर्ड में क्या है। थर्ड में आपको है, व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू डू विद द एक्स्ट्रा मिल्क। क्या बोला है कि जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो एक्स्ट्रा जो दूध था उसके साथ क्या करना चाहते थे। आपका आंसर क्या है, द हस्बैंड वांटेड टू सेल द एक्स्ट्रा मिल्क इन द मार्केट। क्या बोला है कि जो हस्बैंड थे, जो पति थे, वो क्या करना चाहते थे, वो जो एक्स्ट्रा मिल्क था उसे बाजार में बेचना चाहते थे। फोर्थ क्या है, व्हाट डिड गोपाल भट्ट से ही इज डूइंग। क्या बोल रहे हैं कि जो गोपाल भट्ट है वो क्या बताए, वो क्या कर रहे हैं। आपका आंसर क्या है, गोपाल भट्ट सेड दैट ही वाज ड्राइविंग अवे द कपल्स ग्रीडी काउ फ्रॉम हिज फील्ड। क्या बोला यहाँ पे, गोपाल भट्ट ने क्या कहा कि वो जो इन पति पत्नी की जो लालची गाय है उसे वो अपनी अपने खेत से भगा रहा है। फिफ्थ क्या देखो, डिड गोपाल भट्ट हैव अ फील्ड। क्या बोले यहाँ पे, क्या गोपाल भट्ट के पास एक खेत था। आपका आंसर क्या है, नो, गोपाल भट्ट डिड नॉट हैव अ फील्ड, मतलब कि गोपाल भट्ट के पास कोई भी खेत नहीं था। आगे देखते हैं, आगे क्या है भी आपको।
6 में भी देखो आपको क्या है, व्हाट डिड गोपाल भट्ट वांट टू टेल द हस्बैंड एंड वाइफ। क्या पूछा है आपको कि जो गोपाल भट्ट थे वो पति और पत्नी को क्या कहना चाहते थे। आपका आंसर क्या है, गोपाल भट्ट वांटेड टू टेल देम दैट दे शुड नॉट आर्ग्यू ओवर देयर डे ड्रीम्स। क्या बोला यहाँ पे कि गोपाल भट्ट बताना चाहते थे कि जो पति पत्नी है उन्हें अपने जो दिन में जो सपने देख रहे हैं, जो ख्याली पुलाव बैठ के पका रहे हैं, उस चक्कर में उन्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए। दे शुड नॉट फाइट ओवर समथिंग दैट दे डू नॉट इवन हैव, दे शुड लिव इन द प्रेजेंट। और क्या गोपाल भट्ट ने बोलना चाहते थे कि उन्हें ऐसी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जो उनके पास है ही नहीं, उन्हें वर्तमान में जीकर रहना चाहिए। 7th क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रीम एंड अ डे ड्रीम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक जो सपना है और दिन में जो सपना देखना है उसमें फ़र्क क्या होता है। आपका आंसर क्या है, अ ड्रीम इज समथिंग दैट वन हैज़ एट नाइट व्हेन वन इज स्लीपिंग। क्या बोल रहे हैं कि जो सपना रहता है वो इंसान सोते हुए देखता है रात के टाइम। अ डे ड्रीम कम्स टू वंस माइंड ड्यूरिंग द डे व्हेन वन इज वाइड अवेक। क्या बोले कि डे ड्रीम जो दिन का सपना रहता है वो किसी को तब आता है जो दिन में एकदम आंखें अपनी खोल कर सपना देखता है। ओके, उसके हम डे ड्रीम बोलते हैं। मतलब आप आसान शब्दों में देखोगे तो बोल सकते हैं ख्याली पुलाव पकाना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या आपको देखो यहाँ पे अभी आपको है 3rd में एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में क्या है, पहला फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 एंड रीड द कन्वर्जेशन इन द स्टोरी अलाउड। क्या बोल रहे हैं कि आप 3 जन का ग्रुप बनाओ और जो भी हमने जो कहानी पढ़ी है उसमें जो भी कन्वर्जेशन हुए, बातें हुई, उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ो। इसमें आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है। सेकंड क्या है, राइट अबाउट योर ओन ड्रीम इन शॉर्ट। बोल रहे हैं कि आप अपने सपने के बारे में छोटे छोटे शब्दों में छोटे वाक्य में लिखो। तो देखो आप क्या लिख सकते हो। पहला क्या देखो, क्या है आपका आंसर, माई ओन ड्रीम इज अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर एंड फाइटिंग डिजीजेस लाइक कैंसर। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरा देखो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख के दिया है, आप चाहो तो आपका जो सपना है उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने लिख के आपको समझने के लिए दिया है। क्या है देखो, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरा खुद का सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनूं और मैं सभी बीमारियों से लड़ूं जैसे कि कैंसर। आई ड्रीम अबाउट हाउ आई विल क्योर पीपल ऑफ दिस डिजीज एंड हाउ दे विल बी ग्रेटफुल टू मी। और क्या बोला यहाँ पे कि मैं और ये सोचता हूँ कि मैं लोगों को कैसे इस बीमारी से बचाऊंगा और वो कैसे मेरा आभार मानेंगे, मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है, आगे देखो। अभी 4th में आपको क्या है, 4th में आपको दिया गया है ग्रुप वर्क। मतलब आपको ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर करना है। क्या है, डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 5 द ओकेजन ऑन विच यू कैन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, लिस्ट एटलीस्ट 3 ओकेजन्स ईच। दैट्स ट्रू, वुडंट इट बी लवली, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी। क्या बोले आपको कि आपको 5 जन का ग्रुप बना के अपने दोस्तों के साथ ये सब जो आपको दिया है डिस्कस करना है कि आप किस समय ये सब जो है आप यूज़ करते हो। ये सब जो यहाँ पे आपको फ्रेज दिया है, पहला क्या देखो, दैट्स ट्रू मतलब कि ये सही है। वुडंट इट बी लवली मतलब क्या वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो नहीं होगा। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग में मतलब मुझे रोक कर दिखाओ। तो देखो हम करते हैं, पहला क्या है, दैट्स ट्रू मतलब ये सही है। क्या है पहले देखो किस किस समय पर हम ये यूज़ करते हैं। क्या है देखो यहाँ पे, when we are discussing something importance of examination, मतलब कि हम जब अपने एग्ज़ाम के लिए अपनी परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट हम चर्चा करते हैं तब हम इस बात का इस्तेमाल करते हैं। बी क्या है, when we are talking about physical exercise, मतलब जब हम व्यायाम जो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो आपको उदाहरण दिया है, क्या है, वी मस्ट प्ले आउटडोर गेम्स रेगुलरली। दैट्स ट्रू। क्या बोला यहाँ पे कि हमें रोज़ जो बाहर खेल खेलते हैं घर के बाहर वो हमें रोज़ खेलना चाहिए, ये सही है। ठीक है, आगे देखो। अभी सेकंड में आपको क्या है, सेकंड में आपको है वुडंट इट बी लवली मतलब क्या ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो देखो ए क्या है, इसमें हम कौन कौन से अवसर पे इसका इस्तेमाल करते हैं वो बताया आपको। पहला क्या है, व्हेन समवन इज होपिंग टू प्ले डे एंड नाइट मतलब जब कोई दिन और रात खेलने सोचता है। बी क्या है, व्हेन टॉक कम्स अप अबाउट ईटिंग वॉट एवर वन विशेज मतलब कि जब बात आती है कि जिसे किसी को अपने मन का खाना खाने मिले। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देखो आपको, द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज थिंकिंग अबाउट कैंसिलिंग ऑल टेस्ट फॉर स्टैंडर्ड 5th स्टूडेंट्स। वुडेंट दैट बी लवली।
क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो जहाँ पे शिक्षा ये सब के सब डिसीजन होते हैं, वो सोच रहे हैं कि 5वीं क्लास के जो टेस्ट जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया कर दिया जाए। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो देखो यहाँ पे ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। अब देखो थर्ड क्या है, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मतलब मुझे रोक कर दिखाओ। ए क्या है, देखो कब कौन से अवसर पे हम इस्तेमाल करते हैं। ए क्या है, व्हेन प्लान्स आर बीइंग मेड फॉर अ पिकनिक, मतलब जब एक पिकनिक के लिए प्लान बनाया जाता है तब। बी क्या है, व्हेन वन इज आस्क्ड टू कम फॉर एन आइसक्रीम, जब किसी को आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया जाता है। उदाहरण देखो क्या है, वी आर गोइंग टू विहार लेक फॉर अ पिकनिक, आर यू कमिंग, जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी। क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल में क्या है कि मैं विहार लेक जा रहा हूँ, जो ये तालाब है यहाँ पे पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आ रहे हो, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ठीक है, ऐसे आपको उदाहरण दिया गया है। आगे देखो अभी आपको फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है आपको लैंग्वेज स्टडी। सी पेज 84 टू 88। यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी है, मतलब हम ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। आप चाहो तो अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 84 और 88 से आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको दिया गया है। वैसे आपको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, आप अगर नहीं भी देखो तो चलेगा। ठीक है, देखो पहला क्या है, अ फ्रेज इज़ अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वन डे, सम एक्स्ट्रा मनी, अ फ्यू काउज, ऑल द मिल्क। क्या बोल रहे हैं कि एक फ्रेज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ शब्द होते हैं जिनका मतलब रहता है। उदाहरण के तौर पर एक दिन, कुछ एक्स्ट्रा पैसे, कुछ गाय और पूरा दूध। अब देखो आगे क्या है, फ्रॉम द स्टोरी फाइंड एटलीस्ट 3 फ्रेजेस ईच दैट बिगिंस और इंक्लूड ईच ऑफ द आर्टिकल्स। अब क्या बोले कि आपको कहानी में से कम 3 फ्रेज, इस तरीके के 3 फ्रेज ढूंढना है जिसमें ये तीनों वर्ड रहे, ये तीनों लेटर्स रहे। क्या है, देखो ए और ये वर्ड एन और द, ये सब उसमें वर्ड्स रहें। ओके, तो देखो अब आपको जो ए है तो क्या है यहाँ पे देखो, अ पॉट फुल ऑफ मिल्क, मतलब एक भरा हुआ मटका दूध से। अ स्टाउट स्टिक, मतलब एक बहुत ही मोटी छड़ी। इन अ कॉर्नर, मतलब एक कोने में। तो देखो अगर आप देखोगे तो इसमें हर एक जो फ्रेज है ए आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको ढूंढ कर लिखना है, आप अपने मन से भी लिख सकते हो। सेकंड क्या है, एन। तो नो फ्रेजेस हैविंग एन, मतलब कि जो हमने कहानी पढ़ा है ना, इसमें एन करके कोई फ्रेज है ही नहीं। ठीक है, थर्ड क्या है, द। अब द किस किस फ्रेज में आता है वो आपको लिखना है। क्या है, ऑल द हार्ड वर्क, मतलब पूरा मेहनत का काम। तो ये द देखो यहाँ पे आ रहा है। द अर्दन पॉट्स, मतलब कि जो मिट्टी के मटके हैं, तो देखो यहाँ पे भी द आ रहा है। ऑल द कॉमोशन, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे द है। ठीक है, अब देखो सेकंड में आपको क्या है, सेकंड में आपको दिया गया है चूज अ और एन करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बोले आपको कि आपको यहाँ पे दिया गया है और आपको सही से आपको यहाँ पे अ लिखना है या एन लिखना है, समझ कर लिखना है। ठीक है, पहला क्या है, देखो अर्दन पॉट, तो इसमें देखो वोवेल है बच्चों। वोवेल के आगे हम क्या लिखते हैं, वोवेल क्या होता है, AIEOU, ये सब वोवेल्स होती है। इसके आगे हम आ नहीं लिखते हैं, एन लिखते हैं। ठीक है, तो ई वोवेल है, तो इसके आगे क्या रहेगा, एन अर्दन पॉट। अब देखो काउ, काउ क्या रहेगा, अ काउ। जार, जार में क्या रहेगा, अ जार। सिस्टर, सिस्टर में क्या रहेगा, अ सिस्टर। स्टाउट स्टिक, तो क्या रहेगा, अ स्टाउट स्टिक। ठीक है, आगे देखो भी आगे क्या है आपको, 6 में क्या है, लवली फील्ड, तो क्या रहेगा, अ लवली फील्ड। यहाँ पे क्या, आईब्रो, तो देखो बच्चों ई क्या है, यहाँ पे कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है, आईब्रो, ई, तो क्या वोवेल है। वोवेल के आगे हम आ नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो क्या हो गया, एन आईब्रो। ठीक है, अभी आगे देखो, अभी आपको थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बच्चों यहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म दिया गया है, आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। अगर देखो आपको मैं हिंदी में समझाऊँ तो एक वचन और बहुवचन नहीं होता है। जब एक सामान रहता है हम तो क्या उसको क्या बोलते हैं, और एक से अधिक रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो है। ठीक है, देखो काऊ, एक गाय रहती है हम उसको काऊ बोलते हैं। ढेर सारी गाय रहेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, काउज। ठीक है, तो ये होता है प्लूरल फॉर्म, काउज। पॉट, एक मटका है तो हम पॉट बोलते हैं। एक से ज़्यादा मटका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉट्स। ये हो गया प्लूरल फॉर्म पॉट का। आगे देखो, अभी आगे आपको क्या है, जार, तो एक जार है उसे हम क्या बोलेंगे, जार। जब एक से ज़्यादा रहेंगे उसको हम जार्स बोलेंगे। फोर्थ है सिस्टर, सिस्टर मतलब क्या, बहन। तो एक बहन मतलब एक जब बहन रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर। जब एक से ज़्यादा बहनें रहती है उसे हम सिस्टर्स बोलते हैं। फिफ्थ है मार्केट, मार्केट मतलब क्या, बाजार। मार्केट का प्लूरल फॉर्म क्या है, मार्केट्स, मतलब बाजार है। ठीक है, अब देखो 6 में आपको क्या है, 6 में आपको ड्रॉप। ड्रॉप का प्लूरल फॉर्म क्या है, ड्रॉप मतलब क्या होता है, बूंद।
ड्रॉप का प्लूरल फॉर्म है ड्रॉप्स, मतलब बूंदे। सेवंथ है स्टिक, स्टिक मतलब लकड़ी, स्टिक का प्लूरल फॉर्म क्या है, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ। कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, कॉर्नर्स मतलब कोने। नाइन्थ है फील्ड, फील्ड मतलब क्या हुआ, मैदान, फील्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, फील्ड्स, ठीक है। टेंथ क्या, कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब क्या, खीरा, तो कुकुम्बर का प्लूरल फॉर्म क्या है, कुकुम्बर्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके अच्छे मार्क्स आए। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।